जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। ये जो सीरीज़ चल रही है वो जीएस की है और इसमें हम 35 से 38 प्रश्न जीएस के हल करते हैं और ये सीरीज़ सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब तक हमने इसके 41 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं, बहुत फास्ट किए हैं, तो आप चाहो तो इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट 42 पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें शुरू के जो 3 प्रश्न हैं वो आपके करंट के हैं, बाकी आपका डेड जीएस है। ठीक है, इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ। ठीक, तो चलिए शुरू। पहला प्रश्न है, भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये करंट का प्रश्न था, गांधीनगर में हुआ था। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए। सेकंड है, हाल ही में इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो वो है इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड। 2 का उत्तर हो जाएगा डी। तीसरा प्रश्न है, प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त तक मनाए जाने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह के वर्ष 2023 के आयोजन की थीम क्या है? तो इसकी थीम है आपकी आइए स्तनपान कराएं और काम करें, काम करें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब जब भी कोई सम्मेलन होता है तो वो इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी सप्ताह मनाया जाता है उसकी थीम पूछी जाती है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आपके आगे जीएस के प्रश्न। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा है? तो लोथल है। वो कौन सा शहर है? लोथल को बंदरगाह शहर बोलते हैं। और लोथल कहाँ पर है? लोथल आपका गुजरात में अवस्थित है। कहाँ पर है लोथल? गुजरात में। दोनों प्रश्न याद रखने हैं। लोथल एक क्या है? आपका बंदरगाह है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है और ये गुजरात में अवस्थित है। पांचवा प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से किसे माना जाता है? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। ठीक, और फिफ्थ का आंसर हो जाएगा बी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में आए थे बिंदुसार। ठीक है, पहले चंद्रगुप्त का सी हो जाएगा शॉर्ट, फिर बिंदुसार, सी बी, और फिर अशोक आए थे। ये क्रम है इनका, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। और अगर पूछता है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो वो था आपका बृहद्रथ। कौन? बृहद्रथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो तराइन की पहली जो लड़ाई थी वो किस वर्ष लड़ी गई थी? वो लड़ी गई थी 1191 में। और 6 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जैसे कोई युद्ध हमने पढ़ा तो सबसे पहले उसकी तिथि याद रखनी है कि जैसे तराइन की पहली लड़ाई तो कब हुई थी? 1191 में हुई थी। अब ये किस किस के मध्य हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुई थी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तो ये 3 चीज़ें याद रखनी है, किन किन के मध्य हुई थी, कौन जीता था और किस सन में हुई थी। सातवां प्रश्न है, चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? चांद बीबी जो थी वो कहाँ की शासिका थी? तो वो आपकी अहमदनगर की शासिका थी। और 7 का आंसर हो जाएगा ए। आठवां प्रश्न है, सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो सारागढ़ी की जो लड़ाई है वो लड़ी गई थी आपकी 12 सितंबर 1897 ईस्वी में। कब? 12 सितंबर 1897 ईस्वी में। और किस किस के मध्य? तो भारतीय सेना और अफगानों के मध्य लड़ी गई थी। ठीक है, भारतीय सेना और अफगानों के मध्य लड़ी गई थी 1897 में। 8 का उत्तर हो जाएगा बी। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो की थी आपकी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर था? लाहौर में। स्थापना कहाँ की थी? बम्बई में। तो 9 का उत्तर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? 9 का उत्तर डी हो जाएगा। ये संस्थाएं जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। ठीक है, 1828 में। अब ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। किसने? राममोहन राय ने की थी। राममोहन राय ने की थी। एक चीज़ और याद रखनी है, राजा की उपाधि राजा राममोहन राय को किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। तो ऐसा जब आप पढ़ो तो फैक्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ा करो। तो यहाँ पर आपको पता होगा, याद हो गया। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। कहाँ पर? बम्बई में की थी। और आर्य समाज का जो मुख्यालय था वो कहाँ पर था? लाहौर में स्थापित किया गया था, लाहौर में। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टरदा के नाम से जाना जाता है? तो सूर्यसेन को मास्टरदा के नाम से जाना जाता है। सूर्यसेन को मास्टरदा के नाम से जाना जाता है। और 10 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, चटगांव शस्त्रागार जो है आक्रमण हुआ था वो इन्हीं से संबंधित है। और कब हुआ था चटगांव शस्त्रागार? तो 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। 11वां प्रश्न है, भारत के संविधान में संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो 15 सदस्य थीं। कितनी थी? 15 महिला सदस्य थीं। और संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतना समय लगा था संविधान को बनाने में। ठीक है, समितियाँ कौन सी थीं? ठीक है, वो सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। पॉलिटी की क्लास भी चल रही है आपकी, वहाँ पर आप देख सकते हो।
12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, और 12 का उत्तर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये जब हमारे 50 प्रैक्टिस सेट जीएस के और 50 हिंदी के कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक, उसके बाद हम लोग जूनियर असिस्टेंट के लिए एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम यूपी के और जीएस और कंप्यूटर ये तीनों पोर्शन कवर करेंगे। 13वां प्रश्न है, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे इनमें एस राधाकृष्णन। कौन थे? एस राधाकृष्णन। मतलब जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ये तो पता ही है आपको। जो राज्यसभा का अध्यक्ष होगा वो आपका क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति हो जाएगा। तो एक दूसरे से संबंध, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा या संसद के ऊपरी सदन का अध्यक्ष होता है। तो एस राधाकृष्णन आपके क्या थे? पहले उपराष्ट्रपति थे। तो 13 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 13 का उत्तर डी हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? तो हाइड्रा जो है इसे सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है। और 14 का उत्तर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? 14 का आंसर सी हो जाएगा। अगला है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। कब? 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। और 15 का उत्तर हो जाएगा आपका ए। 16वां प्रश्न है, नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। और 16 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 17वां प्रश्न है, 17 कह रहा है कि हिमालय की सबसे बाहरी परत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे जो बाहरी परत है वो है आपकी शिवालिक पर्वत श्रेणी। कौन सी है? शिवालिक। और 17 का उत्तर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी। 18वां प्रश्न है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? भारत का जो पश्चिमी तट है, जैसे ये आपका प्रायद्वीपीय भारत हो गया, ठीक है, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत हो गया। अब ये आपका है पूर्वी और ये आपका हो गया पश्चिमी। ये पश्चिमी तट है, यहाँ पर आपका कोंकण आएगा, कोंकण, यहाँ पर कन्नड़ और यहाँ पर मालाबार, ये तट हो गए मालाबार। और यहाँ आता है आपका कोरोमंडल तट, कोरोमंडल। अब ये क्या कह रहा है? भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या थे? उत्तरी में कौन है? कोंकण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कोंकण। 18 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, याद रखना है आपको, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट और इधर पड़ेगा आपका कोरोमंडल तट। ये 4 तट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 19वां प्रश्न है, मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? मयूर द्वीप, तो मयूर द्वीप आपका गंगा नदी पर स्थित है। 19 का उत्तर हो जाएगा डी। 19 का उत्तर क्या हो जाएगा? 19 का उत्तर हो जाएगा सी। मयूर द्वीप पीकॉक आइसलैंड ब्रह्मपुत्र नदी पर है और आंसर हो जाएगा 19 का सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की नियुक्ति कितने वर्षों की अवधि के लिए होती है? तो ये होती है आपकी 4 वर्ष के लिए। और 20 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है 21वां, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसकी एक ट्रिक रहती है, एक महिला एक पुरुष, 2 से मिलकर जनसंख्या बढ़ रही है तो आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, एक महिला एक पुरुष ऐसे, तो 11 जुलाई हो जाएगा आपका विश्व जनसंख्या दिवस। आंसर हो जाएगा बी। 22वां प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश का अगर वैसे पूछता है वर्ग किलोमीटर में तो 2,40,928 होता है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है तो 7.33% है। और यूपी जो है, यूपी का क्षेत्रफल के अनुसार चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा। पहला किसका है? पहला है राजस्थान का। 23 है, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो अमनगढ़ आपका कॉर्बेट का है, जिम कॉर्बेट का है, ये उत्तराखंड में है। और 23 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 24वां प्रश्न है, निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? कि कौन सी कंद फसल को गरीब का मित्र कहा जाता है? 24 का उत्तर हो जाएगा डी। आलू को गरीब का मित्र कहा जाता है। 24 का आंसर होगा डी। 25वां प्रश्न, फर्रुखाबाद कला का पर्याय बन गया है। कैसी कला का? तो हाथ छपाई की कला का। 25 का उत्तर हो जाएगा ए। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 26वां प्रश्न है, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? जब कन्नौज पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो वहाँ शासक कौन था? तो कन्नौज पर महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक है, और प्रत्यार वंश का शासक राज्यपाल था। कौन था? राज्यपाल था। 26 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ए। आंसर सही है। 27वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया? बे हैं, इनकी स्मृति में प्रारंभ किया था संगीत रत्न पुरस्कार। तो ये थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और 27 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 28वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? बिरहा, रसिया, चैती या कजरी? तो बारिश के मौसम में गाया जाने वाला गीत है कजरी। और 28 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है नवाब वाजिद अली शाह। 29 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 30 है, 30 में पूछ रहा है कि उस तापमान का मान कितना है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? तो वो है आपका 98.6। ठीक है, 98.6 आंसर हो जाएगा सी। 98.6 फ़ारेनहाइट।
98.4 भी होगा, लेकिन आपको याद रखना है 98.6 ऑप्शन में होगा, ठीक है। और सेंटीग्रेड में पूछेगा अगर सेल्सियस में, सॉरी, तो आपका बताओगे 37 डिग्री सेल्सियस। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में तो 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला है, किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो सबसे कम जो विचलन कोण है वो है, इसकी ट्रिक है बैजानी हप्पी नाला, बैजानी हप्पी नाला, ठीक है। तो सबसे अधिक होता है बैंगनी का, सबसे कम किसका होता है? लाल का होता है विचलन। और 31 का उत्तर हो जाएगा डी। सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल का होता है, इसीलिए खम्भों पर जो ट्रैफिक में सिग्नल यूज किया जाता है वो रेड कलर का होता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा डी। 32वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देगा? तो वो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 33 है, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो जो स्तनधारी हैं उनके हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। और 33 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 33 का आंसर ए हो जाएगा। 34 है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो केला जो है वो विटामिन B6 का अच्छा स्रोत माना जाता है, ठीक है। किसका? B6 का। केला विटामिन सी का भी एक अच्छा स्रोत है और इसके साथ केला ए का भी है, ठीक है। लेकिन इसमें बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी मतलब डी आंसर है, विटामिन बी है। केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन बी का, B6 का। एक चीज़ और याद रखनी है आपको, जैसे आंवला है, संतरा है, ये किस विटामिन के स्रोत है? तो ये आपके सी के स्रोत है, आंवला और संतरा। 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो गोल्डन पांडा पुरस्कार जो है वो पर्यावरण के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, गोल्डन पांडा पुरस्कार। 35 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 36 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में शुरू किया गया था। आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 37 है, द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं B.R. अम्बेडकर जी। 37 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 38 है, BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? BC रॉय, तो BC रॉय जो पुरस्कार है वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और 38 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 38 का आंसर सी हो जाएगा। आपके अब 42 प्रैक्टिस सेट मतलब 42 प्रैक्टिस सेट GS के कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने कराए हैं ये 37-38 प्रश्न। अब आपका कल की क्लास में हम करेंगे 43वां प्रैक्टिस सेट, ठीक। और ऐसे ही हमें 50 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने हैं। उसके बाद में हम जूनियर असिस्टेंट के लिए और RO के लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज़ शुरू करेंगे। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।